नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के दो सांसद कांग्रेस में हो रहे हैं शामिल। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना, दो सांसद जो बीजेपी के हैं वो अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। और वो कौन कौन के सांसद हैं, कहाँ से सांसद है और कब होने जा रहे हैं शामिल, और क्या है प्रक्रिया, तो चलिए जानते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। बात ये है कि दरअसल कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ने अपने अपने सीटों को लेकर सारी बातचीत खत्म कर ली है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारा पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सिर्फ सीट बंटवारा उनके उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई। और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के लिए अभी तक इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी की ओर से। और उसी इंतजार का फल है कि बीजेपी से जो भी सांसद का टिकट कटा है वो नाराज़ होकर कांग्रेस की तरफ आ जाएं, और अगर कांग्रेस की तरफ आते हैं तो कांग्रेस उन्हें पार्टी से की ओर से टिकट देने की घोषणा कर सकती है। और इसी के चलते रुख, हालांकि कांग्रेस पर अभी विश्वास नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पप्पू यादव को लेकर मामला फंसा है, उन्हें आश्वासन देकर अपनी पार्टी में शामिल कराया और ना ही टिकट मिला और ना ही उनकी पार्टी बची। तो इस कारण से लोग विश्वास नहीं कर रहे, पहले ही कंफर्म कर रहे कि हमें टिकट मिलनी चाहिए। तो इसी को लेकर आज कांग्रेस की बिहार में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उसमें कांग्रेस की ओर से एक सांसद तो निश्चित थी। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के सांसद जो मौजूदा हैं उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है, अजय निषाद का। और अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आज शाम तक वो कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे, और उन्हें इस बात की आश्वासन दिया गया है कि मुजफ्फरपुर सीट से उन्हें ही इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बीजेपी के सर्वे में उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया था। और मुकेश सहनी के पुराने साथी और निषाद जाति से ही आने वाले को फिर से वहाँ से नया टिकट दे दिया गया है। अब वही बात करें, कांग्रेस की ओर से लड़ने के लिए तैयार थे विजेंद्र चौधरी, जो जाति से वैश्य हैं, और वैश्यों की राजनीति जिस प्रकार से बीजेपी ने टिकट काटा उसे भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से अजय निषाद को कांग्रेस में शामिल होने की बात चल रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। और अगर कांग्रेस अजय निषाद को शामिल कराकर टिकट देती है तो देखने वाली बात होगी कि जो विजेंद्र चौधरी जो हैं वो क्या करते हैं आगे। वही दूसरी सीट की बात कर ले तो दूसरी सीट की बात ये है कि दूसरी सीट में जो सासाराम की सीट है, जहां से मीरा कुमार को लड़ने को था, लेकिन मीरा कुमार ने लड़ने से मना कर दिया। वहीं बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद छेदी पासवान का टिकट काट दिया है, और खबरें ये आ रही है कि छेदी पासवान बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है। और वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में अपनी बातचीत कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह से भी बातचीत की है, और वो शामिल होने के लिए तैयार है। बस उनका कहना ही है कि हमें बस टिकट कंफर्म कर दिया जाए, हम तुरंत शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के हाथों में भी सासाराम की सीट गई और मुजफ्फरपुर की सीट भी कांग्रेस के ही हाथों में गई है। तो इन दोनों सीट पर कांग्रेस क्या बीजेपी से आए हुए बॉरो प्लेयर को अपना उम्मीदवार बनाती है, देखने वाली बात होगी। अजय निषाद को तो लेकर बातें कन्फर्म है, और देखिए छेदी पासवान को भी अगर शामिल कर लेती है कांग्रेस तो कोई बड़ा बात नहीं है, और बातें चल रही है। वही हम बात कर ले तीसरी सबसे बड़ी खबर, तो ये जो मुजफ्फरपुर से ही रिलेटेड आ रही है। जी हाँ, मुकेश सहनी की राजनीति का एक मजबूत चेहरा, और मुजफ्फरपुर लड़ने के लिए अजय निषाद के खिलाफ जो है मुकेश सहनी हमेशा से लड़ते रहे। लेकिन अजय निषाद इस बार कांग्रेस में अगर शामिल होते तो क्या उन्हें मुकेश सहनी सहयोग करेंगे। मुकेश सहनी को लेकर खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी जल्द ही आरजेडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन में, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में। मुकेश सहनी पिछले कई बार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत फेल हो रही थी। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि बातचीत मुकेश सहनी का एकदम अंतिम पायदान पर है, और आरजेडी के तेजस्वी यादव से उन्होंने बातचीत लगभग पूरी कर ली। कल तेजस्वी यादव दिल्ली में थे और मुकेश सहनी भी दिल्ली गए थे। हालांकि तेजस्वी यादव शाम में पटना लौट आए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में बातचीत क्लियर हो गई, और तेजस्वी यादव के साथ यानी आरजेडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है, और चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन से ही मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। इसी चलते तेजस्वी यादव ने अभी तक फर्स्ट फेज और
सेकेंड फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, परंतु थर्ड फेज के उम्मीदवारों या उससे आगे के चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि मुकेश सहनी के आने का इंतजार है। अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो उस अनुसार मुकेश सहनी को भी सेटल किया जाएगा। जैसे आरजेडी 26 सीट पर लड़ रही है तो आरजेडी की स्वाभाविक कुछ सीट कम करेगी, अपने खाते से सीटें उन्हें देगी मुकेश सहनी की, और कौन कौन सी सीट देगी, कितनी सीट देगी मुकेश सहनी को, ये भी देखने वाली बात होगी। झंझारपुर की बात चल रही है तो देखने वाली बात होगी कि झंझारपुर की मुकेश सहनी को मिलती है कि नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी का गृह जिला झंझारपुर और वही जो मुजफ्फरपुर है उसको लेकर क्या बातें होती है। हालांकि मुजफ्फरपुर को लेकर तो हमने खबर बता दी है कि अजय निषाद को कांग्रेस शामिल करवाने वाली है आज। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और मक्की खबर के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम दोनों को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।